नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीडी अलर्ट तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके पहले पार्ट 1 में बहुविकल्पीय प्रश्नों के कुछ प्रश्नों को हम करा चुके से शेष बचे हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं शेष प्रश्नों को। प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या फिर बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपसारी चिंतक वाला है, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित है, प्रवाह भी है, उपयोगिता भी है, जबकि मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो मारना नहीं चाहिए, जहाँ भी निगेटिव हमको विकल्प में दिखे वहाँ पर उसे क्रॉस कर देना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमारा आंसर है यहाँ पर वो है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल, स्किनर या फिर नन का। तो ये जो परिभाषा दी है मैकडूगल ने दी है, अर्थात मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और यह इसी पर दो यूपी टेट में प्रश्न एक ही एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2022 के पेपर में। तो ये जो परिभाषा है मैकडूगल की है, और मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियों को दिया है, बताया है, और उसकी संख्या 14 है। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा भी गया है। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या फिर नींद। तो आदत जो है, बहुत सी आदतें हम अपने जीवन शैली या समाज में रह के सीखते हैं, तो यह जो है हमारा जन्मजात प्रेरक नहीं है, जबकि प्यास, नींद और भूख ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण या फिर लक्ष्य और प्रयोजन। तो संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ये ऐसे बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या फिर जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जो अपराधी बालक होते हैं वो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी समाज के प्रतिकूल कार्य करते हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा, चमोस्की, फ्रावेल या फिर नन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वो बंडूरा ने दिया था, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। चमोस्की ने भाषा अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चमोस्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर गुड। वह प्रश्न भी आपके पास यहाँ पर आ गया आपके सामने। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चमोस्की ने, यहाँ भी आंसर जाएगा ए के साथ। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं फ्रावेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर गुड। तो प्रगतिशील के शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं वो जॉन ड्यूवी हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का या फिर वेबस्टर का। तो यह जो कथन है यह परिभाषा है मायर्स का है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ।
अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से। तो परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु वार्तालाप के माध्यम से सहायता दी जाती है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में। तो जो मनोविज्ञानशाला है वह इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चे होते हैं 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 81 आईक्यू वाले, 90 से 110 वाले या फिर 110 ऊपर या आईक्यू वाले। तो यह भी प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया है, जहाँ पर आपको 91 से 109 या 111 दिया गया था। ऑप्शन में विकल्प सही था। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 90 से 110 सामान्य बुद्धि वाले और 140 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर हमारा सी के साथ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। हैविट ने, हिवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर क्रिक ने। तो हैविट ने जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। ऑप्शन इसलिए जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक। तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहयोगी है। शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या फिर निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन एवं परामर्श जो है देकर हम विद्यालय में ह्रास और अवरोधन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है या फिर क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन और परामर्श से हम बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, यानी इन दोनों को हम बता सकते हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने पर डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक या फिर 90 से 100 डेसिबल तक। तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों के सुनने का जो डेसिबल होता है वह होता है 90 से 110, 90 से 100 तक होता है 100 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल होता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी से। और 90 से 110 होता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की बात की जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा, ध्यान देंगे आप। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व का या फिर इनमें से सभी का। तो टीएटी के द्वारा जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है इसका पूरा नाम, ये भी आप याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो इसमें जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा का दस्तावेज है भाषा के लिए निहित है, एक भाषा के लिए। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। समावेशी शिक्षा, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है या फिर तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धिलब्धि मान के जन्मदाता है स्टर्न, बिनेट, टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धिलब्धि के मान के जो जन्मदाता हैं वो हैं टर्मन। इन्होंने जो बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय, जिसमें थोड़ी सी त्रुटि थी जिसको सुधार करके उसमें बुद्धिलब्धि में मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय इंटू 100 जोड़ा गया।
उसमें सुधार किया गया, तो यहाँ पर आंसर जाएगा सी के साथ। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 20, 80 से 110, 70 से 80 या फिर 0 से 24 तक। तो जड़ बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 0 से 24 तक। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो बच्चे की उस बच्चे की आयु होती है। तो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। इस पर आप रख के आपका आंसर आएगा, यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे 20-2500, यानी मानसिक आयु है 5। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मानसिक आयु है 5, वास्तविक आयु है 4 और इंटू से 100 गुणा से इससे कर देंगे। और इससे हम इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 25 25 125 और यहाँ पे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर चला जाएगा ए के साथ। तो इस तरह से आप सूत्र पर फार्मूले पर रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो उसका जो बच्चे की आयु होगी 125 वर्ष हो जाएगी। आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा या फिर जब वे चाहें। तो ऐसे बच्चों को जो है मेधावी छात्रों को हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से या फिर किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे हैं उसे उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये जो श्रवण दोष ग्रसित बच्चों का दोष हो सकता है यह सभी प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पाँव फिरा। तो पाँव फिरा, मेरुदंड का वक्र होना और विकृत नितंब ये सभी जो है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता है, जबकि हकलाना ये अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, जबकि ये बोलने संबंधी विकार है या एक तरह से कह सकते हैं यह कठिनाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लेखक हैं हैविंग हर्स्ट, अब्दुल रऊफ, काल्सनिक या फिर टर्मन। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं हैविंग हर्स्ट, ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस पहचान का आधार बताया? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या फिर बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो मानसिक जो मनोविज्ञान क्रिक थे उन्होंने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा बताया। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है किसका है? सी.वी. गुड का, आर्थर जे जेम्स का, मैथ्यूसन का या फिर जे.एम. ब्रीवर का। यह परिभाषा आर्थर जे जोन्स ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर देना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं
परामर्श से संबंधित उपकरण है साक्षात्कार, संचित अभिलेख, आत्मकथा एवं निरीक्षण। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो समस्यात्मक बालकों का जो पहचान होता है निरीक्षण विधि द्वारा भी होता है, साक्षात्कार विधि द्वारा भी होता है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी होता है, यानी उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवणबाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि जो उपयोगी है दृष्टिबाधितों के लिए, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और ब्रेल लिपि किसने दिया था? लुइस ब्रेल ने दिया था यहाँ पर, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालकों के लिए पहचान हेतु ये सभी परीक्षण है, नैदानिक, सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण यानी उपरोक्त सभी। डी आंसर चला जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? गार्डन का, वालमैन का, ब्राउन का या फिर क्रॉनवेल का। तो यह जो परिभाषा दिया है वालमैन ने दिया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है भाषा एवं बाड़ी की समस्या है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या है, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है या फिर उपरोक्त सभी। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या है भाषा एवं बाड़ी, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण, ये सभी समस्याएं होती हैं। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है अस्थिबाधिता के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या फिर उपरोक्त सभी। तो अस्थिबाधिता इन सभी प्रकार से हो सकती है, दुर्घटना से भी, जन्मजात भी हो सकती है और किसी बीमारी से भी हो सकती है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि, ये उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। CAT परीक्षण है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए या फिर पशुओं के लिए। CAT यानी चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट, यानी ये चिल्ड्रेन मीन्स बच्चा होता है और यह बच्चों के लिए है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है वाक दोष के, तो वाक दोष के जो है 6 प्रकार हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है मंदबाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 35 से 52, 55 से 69 डेसिबल, 72 से 89 डेसिबल या फिर 90 से 100 डेसिबल। तो मंदबाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है 55 से 69 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है सामान्य बच्चे की IQ होती है, यह प्रश्न रिपीट हो चुका है 90 से 100 तक। आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। यह कथन किसका है? क्रोडेनक्रो का, हीवर्ड का, क्रिक का या फिर हेवेट एंड फोरेंस का। तो ये जो परिभाषा दिया है हेवेट एंड फोरेंस ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है, यानी यह परिभाषा किसने दिया है? रूथ स्ट्रेंग का, रोलम का, इंसमूर का या फिर जोन्स का। तो यह जो परिभाषा दिया है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, रूथ स्ट्रेंग ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा, ज्ञानार्जन, सामाजिक संबंधों या फिर विभिन्न व्यवसायों थे। तो प्रश्न में ही पूछा गया है स्वास्थ्य निर्देशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुरक्षा से। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर कानपुर। तो आगरा में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है विकलांग शिक्षा के प्रमुख आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है विकलांग शिक्षा के प्रमुख मुख्य आधार है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली, श्रवणबाधित, अवधोनों या फिर चलन बाधित। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा उसी के लिए प्रयोग की जाएगी जो सुनने में अक्षम हो, यानी श्रवणबाधित। ऑप्शन जाएगा बी के साथ।
निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन। तो जो लिखित निर्देशन है यह निर्देशन का प्रकार नहीं है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशन दिया जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन भी दिया जाता है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी निर्देशन दिया जाता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकृत बालकों को किसी पर भी निर्भर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वयं यानी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जाएगा बी के साथ। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो यहाँ पर पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें समावेशी शिक्षा से संबंधित ही वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर भी जाएगा समावेशी शिक्षा के साथ, यानी निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण है, वंशानुक्रम, वातावरण या फिर उपरोक्त दोनों या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हकलाने का प्रमुख कारण वंशानुक्रम, वातावरण और यहाँ पर आंसर चला जाएगा सी के साथ, यानी दोनों हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य, यानी उपरोक्त सभी, यहाँ पर आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी, 1905 में, 30 में, 54 में या फिर 62 में। 1954 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, उत्कृष्ट शैक्षिक में उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो ये सभी जो है बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण है, जबकि उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि यह जो है बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है बाल अपराधी बालकों के संचार की विधि है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या फिर विकलांग बालक। तो सामान्य बालक जो हैं ये विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक थे स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर फ्रायड। तो फ्रायड जो है मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, आगरा या फिर देहरादून। तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ब्रेल लिपि का विकास किया था, किसने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। पहले ही हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, और ये ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का प्रमुख कारण है, वातावरण, वंशानुक्रम या फिर दोनों। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जो है दृष्टिबाधित का प्रमुख कारण है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित होती है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 40 या फिर 110 से 120 या फिर 90 से 110। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है, 4, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। समुदाय का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर जाना है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन किसका है, मायर्स का, वैलेंटाइन का, फ्रायड का या फिर मैकाइवर का। तो यह जो परिभाषा दिया है
वैलेंटाइन ने दिया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी 1985, 1995 या फिर 2005 या फिर 2009 में। तो समन्वित शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी 2005 से, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, निःशक्त जन अधिनियम बना 1985, 1995, 2005 या फिर 2009 में। तो निःशक्त जन अधिनियम बना था 1995 में, ऑप्शन यहाँ पर दिया है बी में, चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर शिक्षक। तो जिला चिकित्सालय का विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, परामर्श का तात्पर्य है कि किसी प्रकार की सहायता की जाती है, मायर्स का, गिडिंग्स का, फ्रायड का या फिर सिम्पसन का। यह परिभाषा दिया गया है मायर्स के द्वारा, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टिदोष युक्त बालक या फिर अल्पसंख्यक बालक। तो अल्पसंख्यक बालक जो है यह विशिष्ट बालक नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यक है, तीव्र गति से अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों में व्यक्तिगत ध्यान देना जो है बहुत ही आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या फिर प्रक्षेपी प्रविधि से। तो प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान प्रक्षेपी प्रविधि से हो सकती है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी के साथ। सभी व्यक्तियों को, तो निर्देशन की आवश्यकता जो है सभी व्यक्तियों को हो सकती है, ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना या फिर उपरोक्त सभी परेशानियां। ये सभी परेशानियां जो है दृष्टि दोष की पहचान है, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर डी के साथ। केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर विशिष्टता का संप्रत्यय गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों हो सकता है, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या फिर शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक का वर्ग नहीं है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। ब्रेल लिपि संबंधित है श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता या फिर दृष्टि दोष। तो ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधितों के लिए है, उससे संबंधित है, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम का पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 91 में, 92 में या फिर 1993 या 1995 में। तो भारतीय पुनर्वास पर जो परिषद अधिनियम हुआ था पारित वह हुआ था 1992 में, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल से या उससे अधिक या 50 डेसिबल या उससे अधिक। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता 30 से 50 डेसिबल होती है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या फिर उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रोगग्रस्तता, विकलांगता, अक्षमता ये सभी आते हैं, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या फिर 6/18। तो यहाँ पे 6/6 सही दृष्टि कहलाती है, सिक्सर पे सिक्सर आप इसको याद रखेंगे, सही दृष्टि एक 6 और एक दोहरा 6 यानी डबल 6, 6/6 आंसर जाएगा यहाँ पर एक ही साथ। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या फिर बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना।
तो यहाँ पर शैक्षिक समावेशन सतह पे है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। यहाँ पर आंसर चला जाएगा हमारा सी के साथ। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 2, 3, 5 या फिर 7। तो भाटिया परीक्षण में कुल 5 उप परीक्षण है। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो सामूहिक परीक्षण जो होता है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा सी के साथ। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है? कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में? तो यह जो है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन चला जाएगा हमारा यहाँ पर सी के साथ। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।